नमस्कार, मैं ऋषिलाल, आप देख रहे हैं RNN न्यूज। हाँ, मैं आपको बता दूं कि RCP सिंह तीसरी बार राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, या उनका केंद्रीय मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा है। इन सब सवालों के बीच गुरुवार की शाम दिल्ली से पटना पहुंचे RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से CM हाउस में मुलाकात की, जो करीब 45 मिनट तक चली। कुछ ही देर में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा भी CM हाउस पहुंच गए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा को लेकर बातें नहीं हुई। संगठन और पार्टी के विस्तार पर चर्चा होते रही। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार की राजनीति का अपना मिजाज है। यहाँ पर सियासी उठापटक लगातार चलती रहती है। कौन किसके साथ है कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को इन दोनों पार्टियों के संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री RCP सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। अब वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं, ये बीजेपी पर निर्भर करता है। बहरहाल नीतीश कुमार ने पहली बार इस मुद्दे पर कुछ इशारे किए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव को लेकर खुद खुलकर कुछ नहीं कहते। पहले तो कयास उनके भी राज्यसभा जाने के लगाए जा रहे थे, जिसे उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया था और एक साजिश करार दिया था। बहरहाल RCP सिंह के राज्यसभा जाने पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार के रवैये से ऐसा लगता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से तो RCP सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से RCP को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन कहने का जो लहजा था उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि RCP का भविष्य नीतीश के हाथ में नहीं है। बीजेपी ही तय करेगी कि RCP दिल्ली जाएंगे या नहीं। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो इन 5 सीटों में RJD और बीजेपी को 2-2 और JDU के हाथ में 1 सीट आनी है। JDU पहले ही अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बना चुकी है। ऐसे में RCP राज्यसभा तभी जा सकते हैं जब बीजेपी और JDU उन्हें उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनाए। हालांकि अब तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए JDU ऑफिस पहुंचे थे। मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि RCP राज्यसभा जाएंगे। सवाल का जवाब देने से पहले नीतीश कुमार मुस्कुराए, फिर बोले कि चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब बता दिया जाएगा। समय का मतलब समझने के लिए सबसे पहले संख्या बल को समझना होगा। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी JDU को राज्यसभा की 1 ही सीट मिल सकती है। अगर नीतीश को RCP को राज्यसभा भेजना होता तो वो अपने कोटे से RCP को उम्मीदवार बनाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश ने RCP की जगह हेगड़े को उम्मीदवार बनाकर पेंच फंसा दिया। नीतीश के इस दांव के बाद अब गेंद बीजेपी के पाले में है। अब बीजेपी को तय करना है कि गोल करना है या गेंद को मैदान से बाहर भेजना है। अगर बीजेपी RCP के नाम पर सहमति नहीं देती है तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ मंत्री पद भी जाना तय है। हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के पास धर्म संकट ये है कि अपने सदस्यों को राज्यसभा भेजे या 1 सीट का नुकसान झेले। नीतीश की इस सियासी चाल के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री RCP से नाराज चल रहे हैं या RCP को आगे कर कोई नया सियासी दांव चला है। JDU सूत्रों का कहना है कि सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार RCP से नाराज चल रहे हैं। नीतीश RCP की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों से खुश नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने RCP की जगह हेगड़े को उम्मीदवार बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब निर्णय लेंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। उपेंद्र जी, काफी गहमा की स्थिति है। आप लोग अभी साथ में बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या चर्चा है? माइक आराम से लगा। देखिए, गहमा-गहमी किस बात की है? सामान्य है, कोई भी विशेष तो कारण नहीं है कि जिसके चलते गहमा-गहमी की स्थिति हो। सब कुछ सामान्य है। लेकिन आप लोग अभी बड़े नेता आप थे, कई मंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये तो पार्टी ऑफिस में सब लोग आते हैं, मुलाकात होती है, बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल मुलाकात है।
इसको लेकर बहुत कुछ कयास लगाने की जरूरत तो है नहीं। एक मुलाकात नीतीश जी और आरसीपी सिंह की भी कल देर रात हुई है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुलाकात विद इन पार्टी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से कोई नेता समय मांगे या मिलने जाए तो यह भी कोई खबर तो है नहीं। खबर आज के समय में तब बन सकती है जब जेडीयू का कोई व्यक्ति आरजेडी के नेता के यहाँ चला जाए, आरजेडी का कोई बड़ा नेता जेडीयू के किसी नेता के यहाँ जाए तो यह खबर हो सकती है, वरना विद इन पार्टी कोई नेता कहीं जाते हैं आते हैं तो ये कहाँ खबर है। आरसीपी सिंह जा रहे हैं या नहीं, क्या तय हो रहा है अभी तक, क्या चल नहीं, उस पर तो जब तय होगा आप लोगों को बताया जाएगा। अभी तक तय नहीं हुआ लिख दिया है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैंने काम किया। क्या इससे आखिरी इशारा? देखिए वो क्या उन्होंने लिखा उसका आप क्या अर्थ लगा रहे हैं ये आपके ऊपर है। जहाँ तक तय होने की बात है तो जब तय होगा तो आपको बुलाकर हम लोग सूचना देंगे। अगर जेडीयू आपको नहीं भेजती है तो क्या बीजेपी में आप शामिल होंगे? आजा सुनो यार, क्या बोला मैंने? आप लोग दिन भर कयास लगाते रहते हो, ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा तो ये होगा। आप स्थिर से रहिए। आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सर? एक आखिरी सवाल। अच्छा ये बताओ यार, हाँ बड़ा बढ़िया सवाल किया। कल भी आप खूब चलाए भरपेट। वो मेरा कौन सा अकाउंट है पता है ना आपको? हाँ, ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ की जनवरी से है यार, देखो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी? अब एक रूम हो कि सर अब उसमें क्या था, इस्पाती इरादा, तो हम कोई हमारा कोई अपना पार्टी का हमारा वो नहीं ना है जी, इसलिए इसको भी आप लोग चला देते हो। अच्छा पटना तक जेबे करेंगे तो कल चिंता करते हो? मतलब नॉमिनेशन हो जाएगा ये तय? अच्छा फिर आप लोग जो है अरे अच्छा तुम ही बता दो। हाँ तुम जानते हो कि भाई नामांकन के पहले जो नामांकन 24-31 तक, आज 25 ना तो खाली परेशान हो। से करेंगे सर आप नामांकन? जेडीयू पार्टी से? अरे यार तो मैं किस पार्टी में भी हूँ? अच्छा मैं किस पार्टी में हूँ? तो फिर कहाँ से केंद्र में मंत्री बन गए और जिस तरह से अकेले नीतीश कुमार ने उस समय इस बात से इनकार किया, मना किया था 2019 में, आप 3 साल बाद अकेले जाके मंत्री बन गए, तो शायद कहा जा रहा है जो अकेले लगाई जा रही है अपनी पार्टी के नेता को ये पसंद नहीं आया। अच्छा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है, और अब फिर सुन लीजिए, ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है। और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से शपथ लिया था, और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था कि कहां से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था, कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे? अरे ये क्यों पर चला रहे हैं आप इस चीज को? ये बार बार मैं देखता हूँ। मैं अभी पटना स्थित नीतीश कुमार के आवास पर हूँ। क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है? क्या टूटने के कगार पर है? इसके पीछे कौन है लोग हैं? क्या करना चाहती है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति टूट जाएगी? जिस तरह आरसीपी सिंह ने बिहार की राजनीतिक में आग लगाई है, ये खूब माना जा रहा है कि जदयू टूट के कगार पर है। लेकिन नीतीश कुमार भी, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भी बिहार के सोशल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। इतनी आसानी से तो इनकी पार्टी टूटने वाली नहीं। अगर बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटता है तो तय है कहीं ना कहीं आरजेडी और भाकपा माले सीपीआई और कांग्रेस मिलकर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाएगी। हाँ, मैं ये सत्य बता रहा हूँ। लेकिन बीजेपी भी खिलाड़ी है राजनीति का, वो इतनी आसानी से भी इस तरह का दाव नहीं खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह आरसीपी सिंह जदयू खेमे से राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, उनको राज्यसभा जदयू अपने खेमे से नहीं भेजी है। इसी बौखलाहट में आरसीपी सिंह दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह अभी वो दिल्ली रवाना हुए हैं और उन्होंने बीजेपी, हो सकता है कि बीजेपी के खेमे से राज्यसभा का मेंबर बनाकर बीजेपी उनको भेज सकती है और मंत्रिमंडल उनका बच सकता है।
लेकिन जितनी आसानी से हम कह रहे हैं उतना आसानी से कुछ भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जिस तरह लालू यादव यहाँ सीबीआई का रेड पड़ा, ये नीतीश कुमार को दिखाने की ये खेल खेला गया। ये भी हो सकता है कि सीबीआई बिहार में एक बार फिर बहुत बड़े राजनीतिक या कोई आईएएस यहाँ छापा पड़ेगा, जिससे नीतीश कुमार कमज़ोर होते दिखेंगे। लेकिन ये मान लिया जाए कि बिहार में जो राजनीतिक हो रही है वो सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगा कि 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या बिहार में जदयू की पार्टी टूटती है या रहती है। जय माता दी फर्नीचर एल्डर फर्नीचर के साथ सेविंग के साथ 25% की भारी छूट। हमारे यहाँ रेडीमेड फर्नीचर, अलमारी, सोफा, कुर्सी, ड्रेसिंग टेबल, गद्दे आदि शादी विवाह से संबंधित फर्नीचर उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता जय माता दी फर्नीचर, रमना रोड, कन्या पाठशाला के नजदीक। हमारा मोबाइल नंबर 7488079779। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में फतेहपुर गांव में एक लड़की रहती है। उम्र 10 साल की है। इस लड़की का नाम सीमा कुमारी है। 2 वर्ष पहले एक हादसे में उसके पैर गंवाना पड़ा था। इसी हादसे ने उसके पैर छीन लिए, लेकिन हौसला नहीं गंवाई। आज अपने गांव में लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति एक मिसाल कायम कर रही है। वह अपने एक पैर से चलकर खुद स्कूल जाती है और आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती है और लोगों को शिक्षित करना भी चाहती है। जमुई के जिला प्रशासन स्वयं सीमा कुमारी की मदद के लिए घर पहुंचे। डीएम अविनाश कुमार ने सीमा को स्कूल जाने के लिए बाईसाइकिल भेंट की है। वहीं दूसरी तरफ अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट कर कहा कि अब यह अपने एक पैर नहीं, दोनों पैर कूदकर स्कूल जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। जमुई में जहां जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर बच्ची को ट्राईसाइकिल भेंट की है, वहीं खबर देखने के बाद बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी मदद के लिए आगे आए हैं और सीमा को अपने पास बुलाया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्ची के जज्बे से हम सभी को सीखने की जरूरत है। जिस प्रकार से बच्ची की लगन है, तन्मयता है, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग के माध्यम से हम लोग 1 महीने के भीतर एक स्मार्ट क्लास का निर्माण भी इनके विद्यालय में करवाएंगे। वहीं 10 साल की सीमा के लिए सोनू सूद ने ट्वीट करके लिखा कि अब ये अपने एक नहीं दोनों पैरों पर कूदकर स्कूल जाएगी। टिकट भेज रहा हूँ, चलिए दोनों पैरों पर चलने का समय आ गया है। सीमा ने दुर्घटना के कारण अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन सीमा के जज्बे में कहीं से भी कोई कमी नहीं आई। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP+ सीरीज। टफ हरदम।